आप दोस्तों की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NTA नेट फ़्रोग़ अदब। आज मैं आपके सामने बेसिक इंग्लिश पार्ट 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तीसरा सबक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेज़ी तलफ़ुज़। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के दौरान एक मुश्किल मरहला अल्फाज का सही प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ का आता है। ज़ेल की सतरों में उसी के ताल्लुक़ से कुछ कवायद लिखे जा रहे हैं जिनकी रोशनी में सही तलफ़ुज़ का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले वावेल्स के तलफ़ुज़ की जानकारी लेते हैं, फिर कॉन्सोनेंट्स के तलफ़ुज़ के बारे में मुताला करेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावेल्स। वावेल्स को उर्दू में हरूफ़-ए-इल्लत कहते हैं। हरूफ़-ए-इल्लत का तलफ़ुज़। हरूफ़-ए-इल्लत 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू यानी वावेल्स उर्दू में इंग्लिश में 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। ए का तलफ़ुज़, ए की आवाज़ कभी ए आती है, जैसे एट, लेड, एन, मैन। ए की आवाज़ कभी आ आती है, जैसे वाल, वार, ऑल, स्टार। ए की आवाज़ कभी ए की आती है, जैसे शेयर, केयर, फेयर, डेयर। उसके बाद है ए के बाद आई या वाई हो तो ए की आवाज़ ए आती है और ए थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे वे, पे, मेन, ब्रेन। ई का तलफ़ुज़, कभी ए की आवाज़ आती है, जैसे नेट, देन, वेन, लेग। कभी ई की आवाज़ आती है, जैसे वी, शी, बी, ही। डबल ई हो तो उसकी आवाज़ खींचकर ई की आती है, जैसे विप, स्लिप, सी, बी। ई ए एक साथ आए तो उसकी आवाज़ ये की आती है, जैसे सी, हीट, क्लीन, मीट। ई किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। उस सिलसिले के चंद कायदे देखिए। अगर पहले ए आए तो फिर आखिर में ई आए तो ए की आवाज़ ए आती है और ई की आवाज़ खामोशी साइलेंट हो जाती है, जैसे नेम, सेम, शेम, लेम। अगर पहले आई हो और फिर आखिर में ई हो, उसमें ई खामोश हो जाता है और आई की आवाज़ आई की आती है, जैसे वाइफ, लाइन, वाइट, नाइन। अगर पहले ओ हो और आखिर में ई हो तो उसकी आवाज़ ओ से आती है और ई की कोई आवाज़ नहीं आती, जैसे स्मोक, जोक, नोज़, होप। अगर पहले यू फिर आखिर में ये तो उसकी कोई आवाज़ ई की कोई आवाज़ नहीं होगी और यू का तलफ़ुज़ कभी वाव और कभी यू होता है, जैसे जून, ट्यूब, रूल, ट्यून। ई डब्ल्यू एक साथ आए तो उसका तलफ़ुज़ यू होता है, जैसे सीयू, यू, सीयू, ड्यू, फ्यू, न्यू। आई का तलफ़ुज़ कभी ए होता है, जैसे केल, एल, बिग, शिप। आई की आवाज़ कभी आई होती है, जैसे काइंड, माइक, माइंड, बाइंड। अगर आई के बाद GH हो तो उसकी आवाज़ आई आती है और GH खामोश हो जाता है यानी साइलेंट हो जाता है, जैसे लाइट, हाई, नाइट, राइट। आई की आवाज़ कभी आती है, जैसे डॉट, फॉर्म, बर्थ, शॉर्ट। आई का तलफ़ुज़ कभी ए होता है, जैसे एडमायर, फायर, मायर, टायर। आई ई या ई आई एक साथ आए तो उसका तलफ़ुज़ ई हो जाता है, जैसे अचीव, पीस, नीदर, डिसीव। ओ का तलफ़ुज़ कभी ओ होता है, जैसे ऑन, नोट,
डॉट, टॉप। ओ की आवाज़ कभी ओ की आई आती है, जैसे ओपन, ओल्ड, गोल्ड, होम। ओ डब्ल्यू एक साथ आए तो उसकी आवाज़ ओ की आती है, जैसे शो, रो, शो, क्रो। ओ डब्ल्यू की आवाज़ कभी ओ की आओ की होती है, जैसे हाउ, नाउ, काउ, बाउ। डबल ओ हो तो उसकी आवाज़ ओ होती है, जैसे मून, रूम, बूट, रूट। ओ यू एक साथ हो तो उसकी आवाज़ कभी अ और कभी ओ की सी निकलती है, जैसे आवर, 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 अवर, कोप, सोप। ओ वाई की शक्ल में उसकी आवाज़ आय निकलती है, जैसे जॉय, बॉय, टॉय, हॉय। यू का तलफ़ुज़, यू की कभी आवाज़ अ निकलती है, जैसे कप, अप, बट, हट। यू की आवाज़ कभी ओ बन जाती है, जैसे पुश, पुश, पुट, पुल। यू की आवाज़ कभी यू की तरह निकलती है, जैसे ड्यूटी, प्योर, श्योर, ड्यूरेबल। वाई का तलफ़ुज़ पुरानी अंग्रेज़ी में वावेल की तरह इस्तेमाल होता है था, लेकिन अब उसकी जगह आई इस्तेमाल किया जाता है। ताहम कभी कभी हरफ़ इल्लत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी एक्स और वाई को सेमी वावेल भी कहते हैं। तो एक्स ताहम कभी कभी हरफ़ इल्लत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। वाई की आवाज़ कभी ई होती है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी, फिलोनी, आईसी, पॉलिसी। वाई की आवाज़ कभी आई निकलती है, जैसे टाइफड, टायर, टाइप, डायनेमेटिक, डायनेमिटिक। एक्सरसाइज, यानी अब उसको हम बनाएंगे प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, यानी किसी हर्फ को या किसी लफ्ज़ को या किसी लेटर को या किसी वर्ड को सही तलफ़ुज़ से अदा करने को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। आपने उस सबक में किसी किसी की प्रोनाउंसिएशन के बारे में मालूमात हासिल की हैं। वावेल किसे कहते हैं? वावेल अंग्रेज़ी में 5 वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और वो कितने हैं? 5 हैं, जो अपनी आवाज़ खुद पैदा करती हैं। विदाउट वावेल कोई वर्ड नहीं होता है, ये चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। विदाउट वावेल कोई वर्ड नहीं होता है। एक्स और वाई को सेमी वावेल कहते हैं, और एक्स और वाई से अगर एक्स वाई शुरुआत में आती है तो उसका वो वावेल में शुमार नहीं होता है, लेकिन अगर एक्स वाई दरमियान में या आखिर में आता है तो वो वावेल में शुमार होता है, यानी उसको काउंट करते हैं। अच्छा, चौथा सबक प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। वावेल का हो गया। अब यहाँ कॉन्सोनेंट्स को उर्दू में हरुफ़ सही कहते हैं। हरुफ़ सही के तलफ़ुज़। कॉन्सोनेंट्स के तलफ़ुज़ अमूमन दर्ज है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा बाकी जितने हैं वह कॉन्सोनेंट्स हैं। ए से जेड तक मुकम्मल 26 लेटर्स हैं, जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट में 5 वावेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। 21 जो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बी को बे उर्दू में कहें, सी, सीन, डी, डाल, दाल, एफ का फे, जी का गाफ, जीम, एच का है, छोटी है, बड़ी है, जे का जीम, के का कफ, काफ, बड़ी, छोटी काफ, एल का लाम, एम का मीम, एन का नून, पी का पे, क्यू का बड़ी काफ, आर का रे, एस का सीन, साद, टी का टे, वी का वाव, डब्ल्यू का वाव, एक्स का किस, यानी वाई का ये, और जेड का जाल, जे, जाद, जो। ये सब जानना ज़रूरी होता है। अगर आप ये सब अच्छी तरीके से जानेंगे तो आप किसी भी शख्स का या किसी भी चीज़ का या किसी भी जगह का नाम आसानी से लिख पाएंगे। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो आप किसी भी चीज़ का आसानी से नाम सही तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक आप करते रहेंगे। तो आइए इस
को हम अच्छी तरीके से जानें। कभी कभी अल्फाज की तरतीब की वजह से मज़कूरा बाला हरूफ की आवाज़ें बदल जाती हैं, उस सिलसिले के असूल नीचे दर्ज हैं। सी का तलफ़ुज़ देखिए, सी से कोई वर्ड बनता है कि कभी सी का आवाज़ कभी सीन की निकलती है, कभी काफ का निकलता है। तो कैसे हम पता करेंगे कि सी से कौन सा लेटर सी के बाद अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी आवाज़ सीन की निकलेगी, और कौन सा लेटर ऐड नहीं करेंगे जो उसका तलफ़ुज़ काफ की तरह निकलेगा। जैसे देखिए, सी के बाद ई आई वाई, अगर सी के बाद ये इनमें से तीनों में से कोई एक लेटर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका तलफ़ुज़ जो है सीन होता है। जैसे नाइस, राइस, सिनेमा, सिटीजन, साइकिल, सिलेंडर। उसके बाद है आपका सेंचुरी। बहुत ऐसा है वर्ड है जो सी के बाद ई आई वाई अगर जोड़ दिया जाए तो उसका तलफ़ुज़ सीन होता है। सी के बाद सी एल टी यानी ई आई वाई के अलावा और कोई लेटर अगर उसके साथ ऐड किया जाए तो उसका तलफ़ुज़ काफ की तरह होता है। जैसे केबल, कॉल, कप, कॉक, क्रूएल, क्लास, कॉन्टेक्ट, एक्सेप्ट, कैप, काउ, कर्स, शॉक, क्रैकर, क्ले, डॉक्टर, सक्सेस। सी के बाद आई ए या ई ए हो तो उसकी आवाज़ शीन बन जाती है। जैसे सोशल, ओशियन, म्यूजिशियन, स्पेशल। सी के बाद एच हो तो उसकी आवाज़ कभी चे, कभी काफ और कभी शीन बन जाती है। जैसे मच, केमिस्ट्री, मशीन, टीच, कोलेरा, सेमिज। डी का तलफ़ुज़ अगर डी के बाद यू या आई आता है तो डी की आवाज़ जिम में बदल जाता है। जैसे एजुकेशन। डी के बाद यू या आई आता है तो उसका तलफ़ुज़ क्या होता है, जिम बदल जाता है। जैसे एजुकेशन, सोल्जर, ग्रेजुएट। जिम का तलफ़ुज़, जिम के दो तलफ़ुज़ हैं। अगर जिम के बाद ई आता है तो उसका तलफ़ुज़ जिम हो जाता है। जैसे जेम, एज, जेंटल, पेज। बाकी अक्सर जगहों पर उसका तलफ़ुज़ गाफ होता है। जैसे गर्ल, गो, बिग, बैग। एस का तलफ़ुज़, एस के ख़ास तलफ़ुज़ होते हैं जैसे जे, सीन, शीन। लफ्ज़ के आखिर में वाई, डबल ई या ओ ई, आई ई, जी ई, डबल जी, जी, बी ई में से कोई एक हो और फिर उसके बाद एस हो तो उसकी आवाज़ जे निकलती है। जैसे ट्यूब्स, रेग्स, पेज, पेग्स, एजेस, क्राइज, हीरोज़, रुपीज़, डेज, ट्राइब्स, बैग्स, एग्स, केजेस, लेडीज़, गोज़, बीज, टॉयज़। किसी लफ्ज़ के आखिर में जी एच टी, टी या के ई, पी ई, पी एफ हो और उसके बाद एस लगा हो तो उसकी आवाज़ सीन होती है। उसकी आवाज़ सीन होती है, जैसे आप देख सकते हैं। तो आइए, जैसे रूफ्स, हुप्स, होप्स, काइट्स, शिप्स, जॉक्स, नाइट्स। किसी लफ्ज़ में एस या डबल एस के बाद आई ओ एन या आई ए हो तो उस शीन की आवाज़ पैदा होती है। जैसे एशिया, मलेशिया, सेशन, टेंशन। यहाँ पर देखिए शीन की उसकी आवाज़ निकल रही है। टी का तलफ़ुज़, टी के मुख्तलिफ़ हालतों में ये तलफ़ुज़ होते हैं शीन, चे, थे, था, द। जैसे किसी लफ्ज़ में अगर टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ हो तो टी की आवाज़ शीन निकलती है। जैसे इलस्ट्रेशन, पेशेंट, इनिशियल, प्रमोशन, नेशन, कॉन्सिक्वेंशियल। अगर किसी लफ्ज़ में एस के बाद शन हो या टी के बाद यू आर ई आए तो टी की आवाज़ चे बदल जाती है। जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। फ्यूचर, क्रिश्चन, कल्चर। अगर किसी लफ्ज़ में टी के बाद एच तो कभी उसका तलफ़ुज़ था से होता है। जैसे कभी द की आवाज़ निकलती है। जैसे थिक, दिस, थिन, देन। कभी कभी टी एच का तलफ़ुज़ टे से किया जाता है। जैसे टॉम्स,
थॉमस, थेम्स। द को दे और द दोनों पढ़ना सही है। THE को दे या द दोनों पढ़ना सही है। उसका कायदा यह है कि वावेल से शुरू होने वाले लफ्ज़ के शुरू में द हो तो उसे दे पढ़ा जाता है। THE हो तो उसे दे पढ़ा जाता है। जैसे द एग्स, द एग, द एग, दे एग, सॉरी, दे एग। और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो होने वाले लफ्ज़ के शुरू में THE हो तो उसे द पढ़ा जाता है। जैसे द कैट, द कैट, यहाँ पर दी कैट, दी एग। किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर GH एक साथ आए तो उससे F यानी F की आवाज़ आती है। जैसे कफ, यहाँ पर COUGH लिखा है, यहाँ पर कफ या लफ। प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ को उर्दू में तलफ़ुज़ कहते हैं, मखारिज कहते हैं, हिंदी में उसको उच्चारण कहते हैं। इस सिलसिले में जो कायदा आपने पढ़ा है उसको तफसील से बयान कीजिए। कायदों और मिसालों की रोशनी में तलफ़ुज़ को सही करने की खूब मशक़ कीजिए। दोस्तों, ये जानने की बहुत हमको कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम सही तलफ़ुज़ से किसी भी लफ्ज़ को अदा नहीं कर पाएंगे और कोई भी वर्ड हम आसानी से नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद आते हैं पांचवा लेटर, साइलेंट लेटर्स। कैसे कोई लेटर साइलेंट हो जाता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अंग्रेज़ी ज़बान में कभी ऐसा होता है कि हरूफ लिखे जाते हैं लेकिन उसका तलफ़ुज़ नहीं होता, उसे साइलेंट यानी खामोश हरूफ कहा जाता है। यह हर्फ लफ्ज़ के शुरू में, बीच और आखिर कहीं भी हो सकता है। ज़ेल की सतरों में उसको पहचानने के लिए कुछ कवायद लिखे जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। अगर किसी लफ्ज़ में M के बाद या T से पहले B आता है तो B हमेशा साइलेंट होता है। जैसे बॉम, डेप्ट, यहाँ डेप्ट लिखा है, डेट पढ़ाएगा। कॉम्ब नहीं है, कॉम। डाउट, यहाँ डाउट लिखा है, डाउट पढ़ाएगा। अगर किसी लफ्ज़ में M के बाद N आता है तो N हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे ऑटम, कंडेम, हाइम, कॉलम। और किसी लफ्ज़ में N या S से पहले P आता है तो P हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे निमोनिया, न्यूमेटिक्स, शाम, साइकोलॉजी। और किसी लफ्ज़ में D, K, F, M से पहले L आता है तो L हमेशा साइलेंट होता है। जैसे काम, हाफ, वाक, कुड। यहाँ पर कुड नहीं, कुड। उसके बाद शाम, काफ, टॉक, शुड। और किसी लफ्ज़ में N से पहले K आता है तो K हमेशा साइलेंट होता है। जैसे नो, नाइफ, नोट, नॉक। और किसी लफ्ज़ में N से पहले G आता है तो G हमेशा साइलेंट होता है। जैसे नेट, डिज़ाइन, रिज़ाइन, रेन। और किसी लफ्ज़ में C से पहले S आता है तो C हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे सेंट, सीन, साइंस, सीजर्स। और किसी लफ्ज़ में H के बाद UO या OU आता है तो H हमेशा साइलेंट होता है। जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, दस। और किसी लफ्ज़ में U के बाद E या A आता है तो U हमेशा साइलेंट हो जाए। जैसे गार्ड, गेस्ट, गर्दन, गेस। अगर किसी लफ्ज़ में W हो और उसके बाद R हो तो W हमेशा साइलेंट होगा। जैसे राइट, रॉन्ग, रेप, रिथ। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में GST या GH आता है तो GH हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे साई, राइट, हाई, नाइट। अगर किसी लफ्ज़ में G से पहले D का लफ्ज़ हो तो D हमेशा साइलेंट होगा। जैसे बजट, ग्रूज, एज, ब्रीज। और किसी लफ्ज़ के आखिर में 10 हो तो T हमेशा साइलेंट होता है। जैसे फासन, ऑफेन, लिसन, हैसन। और किसी लफ्ज़ के आखिर में E आता है तो E अक्सर व बेशतर साइलेंट रहता है। जैसे टाइम, जॉक, नेम, रूल। एक्सरसाइज, साइलेंट का क्या मतलब होता है? साइलेंट वो लेटर जो किसी वर्ड में साइलेंट हो जाता है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती, उसको साइलेंट कहते हैं। अगर इस सबक में उस सिलसिले में जो कायदा पढ़ा है उन्हें ध्यान में रखिए और सही अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
इस वीडियो को ज़्यादा